मैं शंकराचार्य नहीं हूं। जी दोस्तों नमस्कार, और सही सुना आपने बिल्कुल कि मैं शंकराचार्य नहीं हूं और ना ही मैं स्वघोषित पत्रकार हूं। मैं इस पत्रकारिता के पेशे की पढ़ाई 2009 में शुरू कर चुका था और अविरल ये जारी है और मेरे अंत तक जारी रहे। अब तक आप पकड़ गए होंगे कि ये देहाती मुद्दे को सीधे प्रयागराज लेकर जाने वाला है। आप ये भी सोच सकते हैं कि 3 दिन तक ये कहां गया था। तो दोस्तों, हम देहातियों की ये आदत है कि तुक्के और किसी एजेंडे पर हम काम नहीं करते, सीधे और सीधे दिल पर वार करते हैं और राज करते हैं सॉलिड तरीके से। बस इसलिए सीधे शुरू करते हैं कि क्या वाकई विवादों के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं या बस एक हट है, अभिमान है और सियासी चक्रव्यूह है जिसमें वो बुरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अब तक जो भगवान पृथ्वी पर आए वो खुद को भगवान कहलाने से भी गुरेज रखते थे। राम ने कभी नहीं कहा होगा कि मुझे भगवान मानो, कभी कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान की तरह पूजो। शास्त्रों में लिखा है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, मतलब हे गंगा, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। और हमारा सनातन तो उन संतों की तरह बिल्कुल सीधा और सरल है जो मोह माया से परे हैं। शायद इसलिए ही शास्त्रों में और रामचरितमानस में कहा गया है कि संत नहीं होते अभिमानी। सही सुना आपने दोस्तों, अभिमान उनका काम नहीं। तो परम पावन हमारी गंगा माँ के तट पर ये कौन है जो खुद को शंकराचार्य कहलाने और अपनी हैसियत का अंदाजा दिखाने के लिए जंग लड़ रहा है? इसकी क्या जरूरत है? इसके लिए आपको शंकराचार्य के पद को समझना जरूरी है। फिर आप खुद फैसला करके मुझे बताना कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं। इसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं और आज आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। आप भी तय करिए और हमारे धर्म को गंदी सियासत में खेलने से बचाइए। दोस्तों, हमको 4 भारत में जो प्रमुख मठ हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में स्थापित कर की थी, वो समझना जरूरी है। यानी पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशाओं में मठ बने हुए हैं। पहले ये जान लीजिए कि कौन सा मठ कहाँ है और फिर आगे बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है जो कि उत्तराखंड में है। पश्चिम में शारदा मठ है जो कि द्वारका गुजरात में है। हमारे पूर्व में गोवर्धन मठ है जो कि पूरी ओडिशा में है। वही श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण दिशा में है। तो ऐसे इन चारों मठों में शंकराचार्य होते हैं। अब ये होते कौन हैं, क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है और इन्हें क्यों बनाया गया, ये समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आपको सालों पीछे जाना पड़ेगा और समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका काम आसान नहीं होगा। ये किसी सिस्टम से नहीं चलता। शंकराचार्य का जो पद होता है वो हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। ये पद सनातन धर्म को देश भर में फैलाने के लिए स्थापित प्रमुख जो 4 मठ मैंने बताया, यानी कि ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ के जो प्रमुख होते हैं वो धारण करते हैं जो आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन हम लोगों को देते हैं हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। इन मठों के प्रमुख को ही शंकराचार्य कहा जाता है और ये पद अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को संरक्षित रखने का काम करता है। तो अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि शंकराचार्य होते कौन हैं। तो ये तो था काम। अब इसके बाद इनके बनने की योग्यताएं भी होती हैं जो इनके धर्मगुरुओं ने, यानी कि हमारे धर्मगुरुओं ने तय की है। आप उनको भी समझिए। तो जो योग्यताएं हैं उनमें सन्यासी होना सबसे पहले योग्यता है। गृहस्थ यानी कि जीवन का त्याग करना होगा, मुंडन पिंडदान ये सब आदि करना होगा। ब्राह्मण होना चाहिए, तन मन से पवित्र और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। ये खास बात है, तन मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। प्रमुख संतों और विद्वानों की सभा यानी काशी विद्वत परिषद की सहमति भी जरूरी होती है। तो ये योग्यताएं एक शंकराचार्य में होनी चाहिए। या एक चीज आप बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए और आपको बताना चाहूंगा कि शंकराचार्य को भगवान शिव के मार्ग के शिक्षक भी कहा जाता है। मतलब शिव के अनुसार ही समाज का मार्गदर्शन भी ये करते हैं। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसा कर रहे हैं क्या? क्या शिव जी होते तो गंगा किनारे ये सब करते? अब थोड़ी दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या ये काम अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं और इस पद के असली शंकराचार्य हैं। तो बाकी के 3 शंकराचार्य आज इनके साथ क्यों नहीं खड़े? क्यों अखिलेश यादव की तरह उनका इनसे कोई संपर्क नहीं हुआ?
कोई संदेश देश में जारी नहीं किया गया। वहीं इनके शंकराचार्य को लेकर विवाद अभी तक बना हुआ है। दरअसल अन्य मठों के शंकराचार्य इनको शंकराचार्य मानते ही नहीं। इनका शंकराचार्य बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु के निधन के बाद खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया था। ऐसे में सवाल उठता यह है कि सनातन के सर्वोच्च पद पर इस गरिमा को बीच चौराहे पर तार तार नहीं किया जा सकता। कैसे कर सकते हैं, वो भी सनातन के ही नाम को बदनाम करके। और करने वाला कौन है, अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं, उनके अंदर संतों का एक भी लक्षण नहीं। एक तरफ आप हर कदम पर शास्त्र आज्ञा की बात करते हो और स्वयं के आचरण में शून्यता दिखाते हो। लोग क्या देख रहे होंगे, वहां पहुंचे भक्त क्या देख रहे होंगे। भूल गए कि सम्मान जबरदस्ती लेने वाला भाव ही नहीं, सम्मान स्वतः किसी को देखकर पैदा होता है, उसके कर्मों के अनुसार। संतों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं महाराज जी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमने अपनी आंखों से ऐसा होते देखा है। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए, ब्रज वाले, वृंदावन वाले। देखते ही चरणों में लेटकर रोने का मन करने लगता है। लोग आंसू बहाते बहाते जाते हैं। सत्य तो यह है कि दोस्तों, हमारे सनातन में शंकराचार्य साक्षात भगवान शिव हैं। लेकिन क्या आपको अभी मुक्तेश्वरानंद में शिव दिख रहे हैं? अगर हां, तो ये भी निसंकोच बताना, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बाकी 2015 में जिस अखिलेश सरकार में इनको लाठियां खानी पड़ी थी, आज उन्हीं से अपना दर्द सबके सामने बांट रहे हैं। लगता है 9 साल में लाठियों का दर्द कम हो चुका है। जाने दीजिए, जबकि इन्हें तो आज समाज में आप समझेंगे कि किसी ने टच भी नहीं किया। जो बात चल रही है वो इनके शिष्यों की चल रही है। खैर, इस मुद्दे में ज्यादा सियासी चश्मा पहनाने की मैं जरूरत नहीं समझता। आप देख लीजिए, बस धर्म के नाम पर मां गंगा के किनारे हजारों किलोमीटर दूर से आए एक बुड़की लगाने के लिए आए भक्तों को बख्श दीजिए। मेरी इस बात का भी हो सकता है कि स्वामी जी विरोध कर दें, तो चलिए बस बोल दीजिए जाते जाते हर हर गंगे। बाकी खेल चल रहा है हर हर गंगे। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।